क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी को कम कोशिश में ज्यादा शांति और संतुलन से कैसे जिया जा सकता है? आज हम बात करेंगे उस किताब की जो हजारों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, ताओ ते चिंग। इसे लिखा था लाओ त्से ने, जिन्हें लाओजू या लाजी भी कहा जाता है, प्राचीन चीन के एक महान दार्शनिक और सेज। 81 छोटे छोटे अध्याय, लेकिन हर एक चैप्टर जीवन को देखने का एक नया नजरिया देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे नेचर और हमारी खुद की शांति के साथ तालमेल में रहा जाए। ताओ का मतलब है रास्ता, द वे, और यह रास्ता हमें बताता है कि बिना मेहनत के, बिना टकराव के भी जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। चैप्टर 1। ताओ को शब्दों में पूरी तरह नहीं बताया जा सकता। जिसे नाम दिया जा सकता है वह स्थायी नहीं होता। बिना नाम का ताओ सभी चीजों की शुरुआत है। नाम वाला ताओ सभी चीजों की मां है। बिना इच्छा के इसकी गहराई समझी जा सकती है। इच्छा के साथ सिर्फ इसका सतही रूप दिखता है। चैप्टर 2। सौंदर्य को जानने से कुरूपता का भी ज्ञान होता है। कुशलता और अकुशलता, कठिनाई और आसानी, ऊंचाई और नीचाई, ये सभी एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। ज्ञानी बिना दखल के काम करता है, बिना बोले सिखाता है और बिना स्वार्थ के सब कुछ पूरा करता है। चैप्टर 3। विशेष कुशलता और कीमती वस्तुओं को बढ़ावा न देकर स्पर्धा और चोरी से बचा जा सकता है। ज्ञानी लोगों के मन को शांत करता है, शरीर को मजबूत करता है और उन्हें बिना लालच के जीवन सिखाता है। जब लोग निष्क्रिय होते हैं तब व्यवस्था बनी रहती है। चैप्टर 4। ताओ एक खाली बर्तन की तरह है। इस्तेमाल करो, लेकिन यह कभी भरता नहीं। यह सबका आदि स्रोत है। हमें अपनी धार को नरम बनाना चाहिए, उलझनों को सुलझाना चाहिए और अंधकार के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए। यह ताओ पवित्र और स्थिर है, जैसे ईश्वर से भी पहले। चैप्टर 5। आकाश और धरती पक्षपाती नहीं हैं। वे सभी चीजों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। ज्ञानी भी सभी के साथ समान व्यवहार करता है। आकाश और धरती के बीच की ऊर्जा एक बेलोज, फुकनी की तरह है। खाली होते हुए भी अपनी शक्ति नहीं खोती। बहुत बोलना थका देता है। अंदर की शांति को सुरक्षित रखो। चैप्टर 6। घाटी की आत्मा कभी नहीं मरती। यह स्त्री रहस्य कहलाती है। यही आकाश और धरती की जड़ है। इसकी शक्ति लंबे समय तक चलती है जब इसे धीरे और करुणा से प्रयोग किया जाए। चैप्टर 7। आकाश और धरती लंबे समय तक इसलिए रहते हैं क्योंकि वे स्वार्थी नहीं हैं। इसी तरह ज्ञानी खुद को पीछे रखता है पर सब कुछ पा लेता है। वह अपने लिए नहीं जीता, इसलिए उसका जीवन सुरक्षित रहता है। चैप्टर 8। सबसे श्रेष्ठ गुण पानी जैसा होता है। वह सबको लाभ देता है, लेकिन नीची जगह में रहता है जहां कोई नहीं जाना चाहता। घर का गुण सही स्थान में है। मन का गुण गहराई में। रिश्तों का गुण अच्छाई में। शासन का गुण न्याय में। कार्य का गुण योग्यता में और समय का गुण उपयुक्तता में। चैप्टर 9। बर्तन को ज्यादा भरना मुश्किल पैदा करता है। ज्यादा सोना और रत्न रखने से खतरा बढ़ता है। घमंड विनाश लाता है। जब काम पूरा हो जाए तो चुपचाप पीछे हट जाना ही स्वर्ग का मार्ग है। चैप्टर 10।
क्या तुम अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ इस तरह मिला सकते हो कि वे एकता में रहें? क्या तुम सांसों को नियंत्रित करके कोमलता बनाए रख सकते हो? क्या तुम बिना दखल के सब चीजें संचालित कर सकते हो? ज्ञानी हर चीज को करता है लेकिन दावा नहीं करता, मार्गदर्शन करता है लेकिन नियंत्रित नहीं करता। चैप्टर 11। बर्तन में उपयोग शून्य स्थान का होता है। घर की उपयोगिता उसके अंदर की खाली जगह से आती है। इसी तरह अनुपस्थिति ही उपस्थिति को मूल्य देती है। शून्यता ही उपयोग की असली जगह है। चैप्टर 12। इंद्रियों को ज्यादा उत्तेजित करना भ्रम पैदा करता है। स्वाद, रंग, ध्वनि, ये सब ध्यान भटकाते हैं। ज्ञानी अपने मन को भीतर केंद्रित करता है और बाहरी लालच से बचता है। चैप्टर 13। सम्मान और अपमान दोनों चिंता लाते हैं। जब तुम अपने शरीर को बहुत अहमियत देते हो तो चिंता बढ़ती है। जो खुद को दूसरों से अलग नहीं मानता वही सच्चा लीडर बन सकता है, जो पूरे संसार की परवाह करता है। चैप्टर 14। ताओ देखा नहीं जा सकता, वह अदृश्य है। सुना नहीं जा सकता, वह मौन है। पकड़ा नहीं जा सकता, वह पकड़ से बाहर है। यह तीनों रूपों में एक ही है। यही ताओ की गहराई है। अनदेखा, अनकहा, अनछुआ। चैप्टर 15। प्राचीन ज्ञानी इतने गहरे और रहस्यमय थे कि उन्हें समझना कठिन था। वे सतर्क थे, जैसे कोई सर्दियों में नदी पार कर रहा हो। शांत, सरल और खुले। वे हर कदम पर जागरूक रहते थे। वे चीजों को विकसित होने देते थे, बिना जल्दी किए। चैप्टर 16। पूर्ण शांति को अपनाओ। चीजें आती हैं और जाती हैं। जीवन में बदलाव स्वाभाविक है। जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वही स्थायी होता है। प्रकृति के साथ तालमेल में जीना ही ताओ के साथ जीना है। चैप्टर 17। सबसे अच्छे नेता की मौजूदगी का लोगों को पता भी नहीं चलता। उसके बाद आता है वो जिसे लोग प्यार करते हैं, फिर आता है वो जिससे लोग डरते हैं, और फिर वो जिससे लोग नफरत करते हैं। जो चुपचाप कार्य करता है वही सच्चा शासक है। चैप्टर 18। जब ताओ खो जाता है तब नैतिकता आती है। जब नैतिकता खोती है तब अच्छाई दिखाई जाती है। फिर कर्तव्य आता है, फिर दिखावटी धर्म। समाज जितना कृत्रिम होता है उतना ही दूर वो ताओ से चला जाता है। चैप्टर 19। बुद्धिमत्ता और चालाकी छोड़ दो और लोग 100 गुना ज्यादा शांति में रहेंगे। नैतिकता और कर्तव्य छोड़ दो और लोग स्वाभाविक रूप से दयालु बनेंगे। जो सादा है वही सबसे उपयोगी है। चैप्टर 20। दूसरे लोग उत्साहित रहते हैं जैसे त्योहार मन रहा हो। मैं अकेला शांत हूं, जैसे शून्य में डूबा हूं। लोग खुश होते हैं, मैं खाली महसूस करता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं ताओ का अनुसरण कर रहा हूं, जो सबसे अलग और सबसे गहरा है। चैप्टर 21। सच्चे ताओ का अनुसरण करने वाले की ताकत ताओ से आती है। ताओ क्या है? वह धुंधला है, रहस्यमय है, लेकिन उसमें सब कुछ मौजूद है। उसकी जड़ें हर चीज की शुरुआत हैं। यही उसका कमाल है। वह सब कुछ पैदा करता है, फिर भी खुद को छुपाए रखता है। चैप्टर 22। जो झुकता है
वही पूरा होता है। जो झुकता नहीं वह टूटता है। ज्ञानी झुकता है इसलिए ऊंचा होता है। वह खाली होता है इसलिए सब कुछ समा लेता है। वह दूसरों को महत्व देता है इसलिए खुद महान बनता है। चैप्टर 23। कम बोलना ताओ के करीब ले जाता है। तेज बारिश ज्यादा देर नहीं टिकती। तूफान भी जल्दी चला जाता है। इसीलिए जो ताओ में रहते हैं वे ताओ जैसे बन जाते हैं, शांत, सरल, टिके हुए। चैप्टर 24। जो अपने पैरों पर खड़ा रहता है वह डगमगाता है। जो खुद को दिखाता है वह प्रभाव नहीं छोड़ता। जो खुद की तारीफ करता है वह महान नहीं बनता। ताओ ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, इसीलिए ज्ञानी उन्हें छोड़ देता है। चैप्टर 25। कुछ ऐसा है जो सब चीजों से पहले था, मौन, अकेला, बदला न जा सकने वाला। वही ताओ है। इंसान धरती का अनुसरण करता है, धरती आकाश का, आकाश ताओ का, और ताओ प्रकृति का। चैप्टर 26। गंभीरता ही जड़ है। हल्केपन में भी गहराई जरूरी है। ज्ञानी हमेशा स्थिर और गंभीर रहता है, भले ही दुनिया की हलचल में हो, क्योंकि अगर जड़ खो जाए तो सब कुछ गिर जाता है। चैप्टर 27। सच्चा शिक्षक वह है जो बिना दोष निकाले सिखाता है। जो टूटा है उसे भी सुधारने की कला जानता है। ज्ञानी सभी चीजों को उपयोग में लाता है, कुछ भी बेकार नहीं समझता। चैप्टर 28। जो अपनी मर्दानगी को जानता है और फिर भी कोमलता को अपनाता है वही पूरी शक्ति को समझता है। ज्ञानी विरोधों को एक करता है। वह कच्चा लकड़ी जैसा सरल रहता है जिसे अब तक कोई आकार नहीं दिया गया। चैप्टर 29। अगर तुम दुनिया को बदलने की कोशिश करोगे तो वह हाथ से फिसल जाएगी। दुनिया एक पवित्र चीज है, उसे जबरदस्ती नहीं संभाला जा सकता। जो इसे काबू करने की कोशिश करता है वही इसे बिगाड़ देता है। चैप्टर 30। जो ताओ के साथ चलता है वह हिंसा या युद्ध का सहारा नहीं लेता। जीतने के बाद भी वह घमंड नहीं करता। जो आक्रमण करता है वह अक्सर नष्ट हो जाता है। ताकत का सही उपयोग न करना ही ताओ का नियम है। चैप्टर 31। हथियार शुभ नहीं होते, वे दुख लाते हैं। ज्ञानी उनका इस्तेमाल तभी करता है जब कोई विकल्प न हो। जब जीत हो भी जाए तो जश्न नहीं मनाता, क्योंकि मारना कभी गर्व की बात नहीं होती। चैप्टर 32। ताओ नामहीन है, फिर भी सब चीजों की शुरुआत है। अगर राजा और शासक ताओ का पालन करें तो दुनिया खुद संतुलित हो जाए। जब ताओ प्रकट होता है तो सब चीजें अपने आप जगह ले लेती हैं। चैप्टर 33। जो दूसरों को जानता है वह बुद्धिमान है, लेकिन जो खुद को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। दूसरों पर जीत पाना ताकत है, पर खुद पर जीत पाना सच्ची शक्ति है। चैप्टर 34। ताओ सब जगह है, सब कुछ करता है, फिर भी दावा नहीं करता। यह सब चीजों को पोषित करता है, लेकिन स्वामित्व नहीं जताता। यह महान है क्योंकि यह दूसरों को महान बनाता है। चैप्टर 35। जो ताओ का अनुसरण करता है उसके पास सब कुछ अपने आप आता है। ताओ की शांति इतनी गहरी होती है कि लोग उसके आकर्षण में खिंच आते हैं, भले ही उन्हें समझ ना आए कि क्यों। चैप्टर 36।
अगर तुम किसी चीज को कमजोर करना चाहते हो तो पहले उसे मजबूत बनने दो। अगर तुम किसी को नीचे गिराना चाहते हो तो पहले उसे ऊपर उठाओ। यही ताओ का उल्टा लेकिन गहरा तरीका है। चैप्टर 37। ताओ कभी कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ हो जाता है। अगर राजा ताओ का पालन करें तो दुनिया खुद सध जाएगी। बिना जबरदस्ती के सब चीजें अपनी जगह खुद पालेंगी। चैप्टर 38। सच्चा गुण वही है जो खुद को गुण नहीं समझता। जब ताओ खो जाता है तो नैतिकता आती है, फिर कर्तव्य, फिर शिष्टाचार, और जैसे जैसे ये आते हैं लोग ताओ से और दूर चले जाते हैं। चैप्टर 39। एकता से सब कुछ बना। आकाश एकता से साफ है, धरती स्थिर है, आत्मा पवित्र है। जब एकता टूटती है तो सारा संतुलन बिगड़ जाता है। ज्ञानी खुद को सबसे ऊपर नहीं मानता और इसी से वह महान होता है। चैप्टर 40। ताओ का रास्ता उलटा है, पीछे हटने से आगे बढ़ा जाता है। ताओ से ही सब चीजें पैदा होती हैं और ताओ कुछ नहीं से पैदा होता है। यही उसकी जादुई शक्ति है। चैप्टर 41। जब कोई उच्च स्तर का व्यक्ति ताओ सुनता है तो वह तुरंत उसे अपनाता है। मध्यम स्तर का व्यक्ति उस पर सोचता है, लेकिन निम्न स्तर का व्यक्ति उस पर हंसता है। अगर वह न हंसे तो वह ताओ नहीं होगा। चैप्टर 42। ताओ ने एक को जन्म दिया, एक ने दो को, दो ने तीन को, और तीन ने सब चीजों को। सब चीजें यिन और यांग से बनी हैं और उनकी तालमेल से जीवन चलता है। जो झुकता है वही टिकता है। चैप्टर 43। जो सबसे कोमल है जैसे पानी, वह सबसे कठोर को भी पार कर जाता है। बिना कुछ कहे सिखाया जा सकता है, बिना हिले आगे बढ़ा जा सकता है। यही ताओ की ताकत है। चैप्टर 44। नाम या जीवन, क्या ज्यादा कीमती है, संपत्ति या आत्मा? जो बहुत इकट्ठा करता है वह खो देता है। जो संतुष्ट है वही सुरक्षित है। जो अपने पास मौजूद से खुश है वही सच्चा धनवान है। इस चैप्टर 45। जो पूरा है वह अधूरा लगता है पर टिकता है। जो भरा हुआ है वह खाली लगता है पर उपयोगी है। सच्चा गुण दिखावा नहीं करता, असली स्पष्टता मौन में होती है। चैप्टर 46। जब ताओ दुनिया में होता है तो लोग शांतिपूर्वक जीते हैं। जब ताओ खो जाता है तो लालच शुरू होता है। जो संतुष्ट है वह कभी हारता नहीं, जो लालची है वह कभी जीतता नहीं। चैप्टर 47। बिना दरवाजा खोले तुम दुनिया को जान सकते हो, बिना देखे तुम सत्य को देख सकते हो। जितना ज्यादा बाहर जाओगे उतना ही कम जानोगे। सच्चा ज्ञान भीतर से आता है। चैप्टर 48। ज्ञान पाने के लिए रोज कुछ सीखना पड़ता है। ताओ पाने के लिए रोज कुछ छोड़ना पड़ता है। कम करते करते तुम उस बिंदु पर पहुंचते हो जहां कुछ करना ही नहीं पड़ता और सब कुछ हो जाता है। चैप्टर 49। ज्ञानी का दिल सबके लिए खुला होता है। वह अच्छे और बुरे दोनों से प्रेम करता है। वह ईमानदार और धोखेबाज दोनों पर भरोसा करता है, क्योंकि वह खुद को बीच में नहीं लाता। वही सबसे बड़ा सेवक होता है। चैप्टर 50। जीवन और मृत्यु के बीच चलने वाले ज्यादातर लोग डर में जीते हैं।
ज्ञानी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह ताओ के साथ चलता है। वह खतरे में भी सुरक्षित रहता है, जैसे बाघ के सामने भी शांति में हो। चैप्टर 51। ताओ का पथ सबसे प्रभावी होता है क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से कार्य करता है, बिना किसी प्रयास के। सब चीजें ताओ से उत्पन्न होती हैं, और ताओ अपने आप निरंतर हर चीज को बनाए रखता है। चैप्टर 52। ताओ ही हर चीज का स्रोत है, और फिर भी यह नाम के बिना काम करता है। वह सब कुछ शांति से पोषित करता है और इस पर कभी भी दावा नहीं करता। यही उसका असली गुण है, जो बिना किसी तामझाम के सभी चीजों को सही दिशा में ले जाता है। चैप्टर 53। अगर मैं ताओ के रास्ते पर चलता तो सबसे महान उद्देश्य हासिल कर सकता था, लेकिन समाज की जटिलताओं में फंसा मैं भूल जाता हूं कि वास्तविकता सादा और सरल है। अगर हम सच में ताओ का पालन करें तो हमारी जिंदगी असली शांति पा सकती है। चैप्टर 54। जो ताओ से जुड़ा होता है उसकी जड़ें गहरी होती हैं। यदि किसी के पास यह जड़ है तो वह कभी भी गिरता नहीं। ताओ से जुड़ा व्यक्ति सब कुछ पूरा करता है, फिर भी किसी भी प्रकार का दावा नहीं करता। उसकी मेहनत छिपी रहती है और उसकी सफलता सबसे साधारण लगती है। चैप्टर 55। जो खुद को संतुलित और शांत रखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जब मन में घबराहट और आवेश नहीं होते तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। ज्ञानी हर चीज को संतुलन में रखता है और किसी भी अवस्था में शांति बनाए रखता है। चैप्टर 56। जो सच में जानता है वह बात नहीं करता, जो बात करता है वह वास्तव में जानता नहीं। ज्ञानी अपने ज्ञान को हर किसी से छुपाकर रखता है और यही उसकी महानता है। वह बिना दिखावे के अपने कार्य करता है। चैप्टर 57। प्रशासन का तरीका सीधा और सादा होना चाहिए। जो बहुत अधिक शासन करते हैं वे अधिक समस्याओं को जन्म देते हैं। यही कारण है कि अगर हम ताओ के साथ चलते हैं तो कोई भी समस्या अपने आप हल हो जाती है। चैप्टर 58। अगर सरकार अपनी सादा नीतियों का पालन करती है तो लोग सुकून और शांति से रहते हैं। हालांकि जैसे ही सरकार अधिक जटिल बनती है लोग भी तनाव में आ जाते हैं। ताओ के रास्ते पर चलते हुए कोई भी शक्ति दिखावा नहीं करती और लोग स्वाभाविक रूप से संतुलित रहते हैं। चैप्टर 59। जब शासक अपनी शक्ति में वृद्धि करने के बजाय ताओ का पालन करते हैं तो यह उनके लिए सबसे अच्छा होता है। अपनी इच्छाओं को कम करके और दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देकर शासक सब कुछ हासिल कर सकते हैं बिना अधिक प्रयास किए। चैप्टर 60। जब आप ताओ के साथ होते हैं तो आप दूसरे लोगों पर कोई दबाव नहीं डालते। जैसे आकाश और पृथ्वी बिना किसी समस्या के कार्य करते हैं, वैसे ही आप भी बिना किसी बल के काम करें और सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। चैप्टर 61। जब छोटे देशों का प्रशासन अच्छे तरीके से किया जाता है तो वे बड़े देशों के मुकाबले अधिक सुखी रहते हैं। छोटे देशों में लोग कम इच्छा शक्ति के साथ जीते हैं और वे ताओ के साथ सामंजस्य में रहते हैं। वही सादगी और शांति उन्हें शांति से जीने का रास्ता देती है। चैप्टर 62। ताओ खुद में सबसे बड़ा खजाना है। जो इसे समझता है वही जीवन में सबसे अमीर है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए ज्यादा संघर्ष की जरूरत नहीं होती।
ताओ खुद ही हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करता है। चैप्टर 63। काम करना आसान दिखता है, लेकिन सच्चा कार्य वही है जो बिना किसी संघर्ष के किया जाता है। जब हम किसी काम को सरलता से करते हैं, बिना किसी ऊहापोह के, तो वह कार्य सबसे सफल होता है। ताओ का अनुसरण करना यही सिखाता है, कम प्रयास से ज्यादा प्राप्त करना। चैप्टर 64। जो कोई छोटी शुरुआत करता है, वही सबसे बड़ी सफलता हासिल करता है। बिना किसी उत्तेजना के सबसे बड़ी चीजों को हासिल किया जा सकता है। जैसे कोई नदी अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को धीरे धीरे हटा देती है, वैसे ही ज्ञानी किसी भी समस्या को बिना संघर्ष के हल कर देता है। चैप्टर 65। प्राचीन शासक ताओ का पालन करते थे और उनके लिए कोई अतिरिक्त रणनीति नहीं होती थी। उन्होंने शासन करने का सबसे सरल तरीका अपनाया। वे कम बोलते थे और कभी भी अत्यधिक नियंत्रण का प्रयोग नहीं करते थे। यही उनका असली गुण था। चैप्टर 66। समुद्र और नदी एक साथ मिलते हैं और यही एकता का उदाहरण है। ताओ के साथ रहने वाले लोग भी एकता और सामंजस्य में रहते हैं। जितना अधिक हम ताओ को समझते हैं, उतना अधिक हम अन्य लोगों से जुड़ते हैं और हमारे संबंध और गहरे होते जाते हैं। चैप्टर 67। सच्ची ताकत वही है जो दूसरों को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि उन्हें प्रेरित करती है। ताओ का रास्ता वह है जो किसी पर दबाव नहीं डालता। जब हम किसी को जीतने के बजाय उसे साथ लाते हैं, तो सबसे बड़ी सफलता प्राप्त होती है। चैप्टर 68। जो जीतता है वह अपनी शक्ति को धीरे धीरे इस्तेमाल करता है। यह शांत और स्थिर व्यक्ति ही असली विजेता होता है। सच्ची विजय लड़ाई से नहीं, बल्कि सहनशीलता और धैर्य से प्राप्त होती है। चैप्टर 69। युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। जितना ज्यादा आप युद्ध करते हैं, उतना अधिक विनाश होता है। ताओ यह सिखाता है कि हमें कभी भी अत्यधिक आक्रमण नहीं करना चाहिए। शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 70। ज्ञान को किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वही सच्चा ज्ञान है जो दूसरों की मदद करता है, न कि उनका शोषण करता है। ज्ञानी हमेशा अपनी ताकत का सही उपयोग करता है। चैप्टर 71। जो सच में समझता है वह कभी दावा नहीं करता, उसका काम खुद बोलता है। जो जानता नहीं वह बोलता है बहुत ज्यादा। सच्चा ज्ञान हमेशा चुप रहता है। वह खुद को दिखाता नहीं है, फिर भी उसका प्रभाव सर्वव्यापी होता है। चैप्टर 72। जब लोग डर से जीते हैं तो उनका जीवन बहुत जटिल और कठिन हो जाता है, लेकिन जब ताओ का पालन किया जाता है तो डर खत्म हो जाता है और जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। डर से मुक्ति ही असली शक्ति है। चैप्टर 73। जो सबसे साहसी होता है वह सबसे शांत होता है। वह खुद को नियंत्रित करता है, जबकि बाकी दुनिया अपने आप को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करती रहती है। ताओ का रास्ता सबसे शांतिपूर्ण और सबसे शक्तिशाली रास्ता है। चैप्टर 74। जो असली शासक होते हैं वे अपनी शक्ति का प्रयोग बिना किसी दबाव के करते हैं। वे समझते हैं कि ताकत का असली मतलब बिना लड़ाई के प्रभाव डालना है। यही शासक का असली गुण है। चैप्टर 75। जब लोग अत्यधिक मेहनत करते हैं
तो वे जल्दी थक जाते हैं और संघर्ष करते हैं। जब लोग ताओ का पालन करते हैं तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने कार्य करते हैं और हर स्थिति में सफलता प्राप्त करते हैं। चैप्टर 76। जब मनुष्य छोटे होते हैं तो वे लचीले होते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे कठोर होते जाते हैं। ताओ हमें सिखाता है कि हमें हमेशा लचीला और शांत रहना चाहिए ताकि हम जीवन के हर परिवर्तन का स्वागत कर सकें। चैप्टर 77। ताओ हमेशा स्थिर रहता है जबकि लोग उसे बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम ताओ के साथ चलते हैं तो हम इस स्थिरता को अपनाते हैं और हमारी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। यही असली शक्ति है। चैप्टर 78। नम्रता और विनम्रता का असली मतलब यही है कि आप दूसरों को अपना श्रेष्ठ दिखाने की बजाय उनके साथ सादगी से रहते हैं। जब हम विनम्र रहते हैं तो हमें सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। चैप्टर 79। जो अनजाने में कुछ खो देता है वही सब कुछ पा सकता है। नुकसान कभी सच्चे लाभ से भिन्न नहीं होता। ताओ का पालन करने वाला व्यक्ति समझता है कि किसी भी चीज का नष्ट होना नया अवसर लाता है। चैप्टर 80। यदि हम संसार में रहते हुए सादगी अपनाएंगे तो दुनिया खुद को ठीक कर लेगी। हमें जीवन को और जटिल नहीं बनाना चाहिए। सादा जीवन सबसे बड़ा सुख है। यही ताओ का रास्ता है। चैप्टर 81। सच्चा ज्ञान हमेशा नम्र और शांत होता है। जो ताओ का अनुसरण करते हैं वे कभी शोर नहीं मचाते। वे अपने कार्यों से सबसे बड़ी बात कहते हैं। यही ताओ की असली शक्ति है। कोई दिखावा नहीं, केवल शांति और संतुलन। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो लाते रहें।